हेलो गाइस, वर्ड ऑफ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के दो सबसे बड़े डांसिंग लेजेंड्स मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा की, जिन्होंने अपने अनूठे अंदाज से पूरे देश को नचाया है। दोनों ने ही अपने यूनिक डांसिंग स्टाइल से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन सवाल ये है कि कौन था बेहतर डांसर। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की, जो अपनी फिल्मों और एक्टिंग के लिए बहुत फेमस थे। पर 80 के दशक में जब डिस्को का दौर शुरू हुआ, मिथुन ने एक नए डांस स्टाइल को जन्म दिया, डिस्को डांसिंग स्टाइल। उनका एक गाना आई एम ए डिस्को डांसर बहुत हिट हुआ था। उनके डांस मूव्स बेहद एनर्जेटिक थे और उनमें भरपूर डिस्को वाइब थी। हम कह सकते हैं कि मिथुन का डांस डिस्को बीट्स के लिए एकदम परफेक्ट था और रिदमिक मूवमेंट्स पर आधारित था। उनके यूनिक डांसिंग स्टाइल के कारण उन्हें डिस्को डांसर के रूप में जाना जाता है। मिथुन चक्रवर्ती के वो 3 गाने जिसने उन्हें मशहूर बना दिया। नंबर 1 डिस्को डांसर मूवी का आई एम अ डिस्को डांसर। नंबर 2 डिस्को डांसर मूवी का ही याद आ रहा है गाना। नंबर 3 डांस डांस मूवी का सुपर डांसर आए हैं। अब बात करते हैं गोविंदा की। गोविंदा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 90 के दशक में की थी और जल्द ही अपनी कॉमिकल एक्टिंग स्टाइल और फ्लेक्सिबल डांस स्टेप्स के लिए फेमस हो गए थे। उन्हें उनकी फिल्मी चॉइस के लिए हीरो नंबर 1 भी कहा जाता था, क्योंकि अक्सर उनकी फिल्मों के नाम में नंबर 1 लगा होता था। तो चलिए अब जानते हैं गोविंदा के डांस के बारे में। चलिए अब बात करते हैं गोविंदा के डांस की। उनके डांस की स्पेशलिटी ये थी कि वो कॉमेडी और फ्लेक्सिबिलिटी से भरे होते थे, जिनमें उनकी यूनिक बॉडी मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशन का गजब का तालमेल होता था। गोविंदा के 3 गाने जिसने उन्हें मशहूर बना दिया। राजा बाबू मूवी का सरकारी लोग खटिया जारा लगे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का किसी डिस्को में जाएं, तीसरा दूल्हे राजा मूवी का अखियों से गोली मारे। आइए अब जल्दी से दोनों का एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। स्टाइल, मिथुन का डिस्को ओरिएंटल स्टाइल था, जबकि गोविंदा का कॉमिक एजिलिटी से भरा स्टाइल था। इम्पैक्ट, मिथुन ने भारत में डिस्को को पॉपुलर किया, जबकि गोविंदा ने मास एंटरटेनमेंट में डांस को कॉमेडी से जोड़ा। पॉपुलैरिटी, दोनों अपने समय के बेहद सफल एक्टर और डांसर थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों डांसर की टेक्निक अलग थी। जहाँ मिथुन चक्रवर्ती के डांस में डिसिप्लिन और स्मूथनेस थी, वहीं गोविंदा के डांस में स्पॉन्टेनिटी और एनर्जी। मिथुन के स्टेप्स में एक फ्लो था, एक रिदम था जो उनकी क्लासिक ट्रेनिंग से आता था, जबकि गोविंदा के डांस में एक नेचुरल फ्लेवर था जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से आता था। तो कौन था दोनों में से बेहतर डांसर? बॉलीवुड में इन दोनों का योगदान अमूल्य है। मिथुन ने जहां 80s में डिस्को को भारतीय रंग दिया, वहीं गोविंदा ने 90s में डांस को आम आदमी से जोड़ा। दोनों ने अपने अपने समय में डांस की नई परिभाषा गढ़ी और नई पीढ़ी को प्रेरित किया। तो सवाल यह नहीं है कि कौन बेहतर था, बल्कि यह है कि दोनों ने अपने समय में कैसे डांस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोनों की अपनी विशेषताएं थी, अपना स्टाइल था और दोनों ने ही भारतीय सिनेमा में डांस का स्तर ऊपर उठाया है। आज भी जब हम इन दोनों के गाने देखते हैं तो उनकी कला का जादू सिर चढ़कर बोलता है। नई पीढ़ी के डांसर्स भी इन दोनों से इंस्पिरेशन लेते हैं और उनके स्टेप्स को फॉलो करते हैं। यही है मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा की कहानी। 2 ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने डांस से न सिर्फ लोगों का दिल जीता, बल्कि भारतीय सिनेमा में डांस की एक नई विरासत छोड़ी। पर आपको कौन ज्यादा बेहतर डांसर लगता है? हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और इसी तरह की इंटरटेनमेंट से जुड़ी न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।